नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको इंग्लिश का वीडियो उपलब्ध कराऊं। इसके लिए मैंने नाउन विषय को चुना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होते रहें तो आप हमारे चैनल एजुकेशन मंत्र को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम नाउन में होती है कि आखिर ये नाउन होती क्या है। आज हम आपको ये नाउन को शुरू से पढ़ाएंगे और इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाउन होता क्या है। बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, इसके लिए उन्हें समस्या होती है, परंतु उन्हें हिंदी ज़रूर आती है। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब हम हिंदी का आधार लेकर के आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और सबको ये पता है कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोलते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो रमेश को हम क्या बोलेंगे, रमेश किसी का नाम है, नाम होने के कारण से वो क्या है, नाउन। हम बोलेंगे दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है, जगह का नाम होने से हम इसे क्या बोलेंगे, नाउन। सोरो, सोरो क्या होता है, दुख। दुख भी हमारे मन का एक भाव है और भाव को भी क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और भाव, तीनों जो क्या होते हैं वो संज्ञा होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। अच्छा, आप ये बताओ संज्ञा के हिंदी में कितने भेद होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के भेद हम पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु अंग्रेजी में जो होते हैं 3 भेद नहीं होते, अंग्रेजी में इनके 5 भेद करे जाते हैं। ठीक है। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक कौन से होते हैं, जो किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है। स्पेशल व्यक्ति के बारे में, जैसे हमने कहा मोहन, तो मोहन एक स्पेशल व्यक्ति है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। और किसी विशेष व्यक्ति का नाम होने के कारण से मोहन क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ये प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से हम बोलते हैं दिल्ली, जगह का नाम है, जगह का नाम होने से प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि एक ही है दिल्ली भाई, जिसका नाम एक ही है। जैसे मोहन है, मोहन किसी एक व्यक्ति का ही नाम है, तो हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। दिल्ली किसी एक ही जगह का नाम है, तो हम कहेंगे उसे प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर एक जैसी बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी तो आप बोलोगे सर वो तो प्रॉपर नहीं होगी। जैसे मोहन तो एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा, दुनिया में बहुत लोगों के नाम होंगे। परंतु आपके मोहन बुलाने से, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई मोहन रहता है, आप अगर उस मोहन को आवाज़ लगाएंगे तो आपके बुलाने से सारी दुनिया के मोहन तो नहीं आएंगे। आपके बुलाने से कौन मोहन आएगा, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो जानता है, जो पहचानता है। ठीक है। तो वही आएगा। इसीलिए प्रॉपर व्यक्ति आएगा, कोई सब नहीं आएंगे, प्रॉपर ही आएगा, इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर को व्यक्तिवाचक कहते हैं, सिर्फ इससे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्रॉपर के बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नाउन आप समझ लीजिए, नाउन हमारा चैप्टर है। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन सी होती है, इनको जातिवाचक बोलते हैं, जातिवाचक। कॉमन नाउन को जातिवाचक बोलते हैं। अब जातिवाचक क्या होता है, जो एक ही जैसी अनेक चीज़ों का बोध कराते हैं, एक ही जैसी अनेक चीज़ों का बोध कराते हैं। जैसे मैंने आपको कहा टीचर, टीचर बोलते ही आपके दिमाग में बहुत सारे टीचर आएंगे। कौन से टीचर है भाई, टीचर बोलते ही बहुत सारे टीचर दिमाग में आ रहे हैं ना।
ठीक है, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, जीके के हैं। किसके टीचर? टीचर बोलते ही बहुत सारे टीचर दिमाग में आ रहे हैं, एक ही जैसे टीचर, यानी आ तो टीचर ही रहे ना। टीचर कहने से आपके मन में नाई तो आएगा नहीं, टीचर कहने से आपके दिमाग में बार्बर नहीं आने वाला, टीचर कहने से आपके दिमाग में टेलर नहीं आने वाला। क्या आएगा? केवल टीचर ही आएंगे। एक ही तरह के अनेक टीचर आएंगे, इसलिए टीचर क्या होता है? कॉमन होता है। ये कॉमन है, पता नहीं कौन से टीचर की बात करें, नाम नहीं बताया। लेकिन अगर मैथ्स टीचर बोलेंगे तो मैथ सब्जेक्ट बता दिया तो वो कॉमन नहीं रहा, फिर वो प्रॉपर हो गया, क्योंकि उसका नाम रख दिया। जब किसी का नाम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर। जैसे सी है, सागर, सी सागर। अब सागर क्या है? एक कॉमन नाम है, क्योंकि सागर एक नहीं है, सागर तो बहुत सारे हैं। आपने सुना होगा 7 समुंदर, तो समुद्र तो बहुत सारे हैं। तो हम कौन से सागर की बात कर रहे हैं? अरेबियन सी की बात कर रहे हैं, पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ओशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये स्पष्ट नहीं है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, जब तक ये बोला नहीं जाएगा, तब तक हम सी को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोल देंगे अरेबियन सी, तो अरेबियन सी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने फिर उस सी का नाम रख दिया। जब नाम के साथ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर हो जाएगा। इसी प्रकार से माउंटेन अगर मैं कहूँ तो माउंटेन यानी पहाड़। अब कौन सा पहाड़? भाई पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमको उस पहाड़ का नाम लेके बोले हिमालय, तो हिमालय क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब तक माउंटेन बोलेंगे तो वो प्रॉपर रहेगा। सॉरी, माउंटेन जो है वो कॉमन रहेगा और हिमालय जो है वो प्रॉपर होगा। डॉग, डॉग तो बहुत सारे होते हैं, कौन से डॉग की बात कर रहे हैं? तो डॉग भी क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन कुछ लोग अपने अपने डॉग के नाम रख देते हैं, नाम रखते हैं कुछ लोग। जैसे डॉग को बोल देते हैं टॉमी बोल देते हैं, कोई लेक्सी बोलता है, ठीक है। तो टॉमी और लेक्सी अगर किसी के नाम रख दिए जाएंगे डॉग के, तो वो डॉग क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नहीं तो अगर खाली अगर सिंगल डॉग लिखेंगे तो सिंगल डॉग क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। नाउन में नहीं लिख रहा हूँ, यह समूहवाचक। अब समूहवाचक क्या होता है? समूह किसी झुंड को बोलते हैं, भीड़ को बोल किसी के, ठीक है। यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। समूह का मतलब अनेक चीज़ें मिलकर के किसी एक चीज़ को बनना, वो समूह होता है। तो कलेक्टिव में भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होंगी। जैसे हम बोलते हैं आर्मी। अब ये बोलो, आर्मी बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आर्मी सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे सैनिक होते हैं। हाँ भाई, बंदूकें भी होंगी, फिर बंदूकें होंगी, रिवॉल्वर होंगी, गोलियाँ होंगी, बारूद होंगे, कर्नल होंगे, जर्नल होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। जब इस प्रकार से एक शब्द को सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आए तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको और सरल समझें, स्कूल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? स्कूल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? स्कूल सुनते तो बोलते हैं हाँ स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, साथ में सफाई कर्मी भी होंगे, साफ सफाई वाले लोग भी होंगे, और वहाँ पे बिल्डिंग भी होगी, डेस्क भी होंगे, पंखे भी होंगे, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। इसलिए स्कूल को भी क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से क्लास, क्लास बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? क्लास बोलेंगे तो बोलेंगे टीचर होगा, स्टूडेंट होंगे, डेस्क होंगे, पंखे होंगे, ठीक है, बैठने की व्यवस्था होगी, चौक होगा, डस्टर होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो क्लास हो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर हम बात करें टीचर की, अब ये बताओ टीचर कौन सी नाउन होगा? टीचर बोलते क्या दिमाग में आ रहा है? अब बोलोगे सर टीचर बोलते तो सिर्फ टीचर ही ध्यान आते हैं, कोई और तो ध्यान में नहीं आता। टीचर बोलते ही टीचर ध्यान में आता है, और वो भी बहुत सारे टीचर आते हैं। तो टीचर कौन सी नाउन थी? इससे पहले वाली कौन सी नाउन थी? कॉमन नाउन, ठीक है।
आज के लिए इन्हीं नाउनों को हम पढ़ते हैं। अगली कक्षाएं जब हम चलाएंगे तो अगली कक्षा में हम 2 और नाउन होती हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन 2 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि कछुआ जो होता है अगर धीरे धीरे चाल में भी चले तो वो अंत में रेस को जीत लेता है। इसी प्रकार से अगर आप भी थोड़ा पढ़ेंगे तो आप भी विजय को प्राप्त अवश्य करेंगे। आपको भी जिस अंग्रेजी से भय लगता है, डर लगता है, वो अंग्रेजी का भय आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा और आप भी अंग्रेजी और लोगों की तरह बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, आगे आने वाली कुछ कक्षाओं में हम इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और मटेरियल नाउन की चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम बताएंगे कि आपको नाउन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।